प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने किया अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण, विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने किरसाली चौक, ITI, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन, शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, भाजपा ने पार्टी नेताओं को मैदान में उतारा, घोषित किए जिला प्रभारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने पार्टी नेताओं को मैदान में उतार दिया। पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के लिए चुनावी रणनीति बनाने हेतु पार्टी ने चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर सभी जिलों में चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए गए। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक प्रमुख के लिए डॉक्टर विजय बड़ोनी, पुरोला ब्लॉक के लिए सत्य सिंह राणा, मोरी ब्लॉक के लिए नारायण सिंह चौहान, चिन्याली सैंड के लिए जगत सिंह चौहान, भटवाड़ी के लिए रामसुंदर नौटियाल, डूंडा के लिए धन सिंह नेगी को प्रभारी बनाया गया। सनातन धर्म की आड़ में ठगी, छद्म भेषधारियों पर चलेगा ऑपरेशन काल नेमी, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ लेकर लोगों को ठगने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सनातन परंपरा की छवि को भी ठेस पहुंच रही है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए प्रदेश में बनेगी पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब, मामलों की जांच में आएगी तेजी। प्रदेश में जीएसटी चोरी रोकने के लिए पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इस लैब के बनने से टैक्स चोरी मामलों की जांच में तेजी आएगी। 12.9 करोड़ की लागत से बनने वाली लैब के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। प्रदेश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात डिजिटल फॉरेंसिक लैब संचालित करेगी। राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी चोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई बार कार्रवाई के दौरान फर्मों से जीएसटी की जांच के लिए डिजिटल उपकरणों को जब्त किया जाता है। प्रदेश में 300 पुलों की बढ़ेगी वहन क्षमता, अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की मंजूरी। प्रदेश में 300 पुलों की वहन क्षमता बढ़ेगी। इन पुलों को B से A श्रेणी में बदला जाएगा। कैबिनेट ने उन पुलों के अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की मंजूरी दी। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के मुताबिक पुलों की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंध इकाई का गठन किया जाएगा। इसमें 49 अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे जो पुलों के अध्ययन के बाद इनकी वहन क्षमता बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। प्रदेश में कई पुलों की वहन क्षमता कम है। एडीजी की पुलिसकर्मियों को 2 टूक, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद यात्रा को लेकर रहें अधिक सतर्क। कांवड़ मेले को लेकर देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने 3 जिलों में तैनात पुलिस बल को ब्रीफ किया। एडीजी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांवड़ यात्रा में अधिक सतर्कता बरती जाए। कांवड़ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में खलल डालने का खतरा रहता है। असामाजिक तत्वों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी चौकस नजर रखें। गुरुवार को देहरादून रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग की। एडीजी वी मुरुगेशन नीलकंठ जाने वाले पैदल मार्ग पर भी भीड़ रहती है। बाप रे, छठी कक्षा में 500 पेज की किताब, मासूमों के लिए बोझिल हुआ बस्ता। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के भी गजब हाल हैं। एक ओर विभाग ने बच्चों के बस्ते का वजन कम करने के लिए मानक तय किए हैं, दूसरी ओर खुद ही बच्चों पर बस्ते का बोझ बढ़ाने पर आमादा हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कक्षा 6 की विज्ञान की किताब 500 पेज की हो गई और जब इसका वजन कराया गया तो एक किताब ही 1.25 किलो की निकली। ये हुआ है स्कूल्स में हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी किताबें लागू करने के चलते। इस कारण कई किताबों के पेज दुगने हो गए हैं। इतना ही नहीं, स्थिति यह है कि स्कूल में बच्चे के बस्ते के वजन का मानक जो विभाग ने तय किया उससे कहीं अधिक खुद सरकारी स्कूल्स में बच्चों के बस्ते का वजन हो गया है।
कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले दल ने तिब्बत में किया प्रवेश, 45 यात्री शामिल। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले दल ने बृहस्पतिवार को तिब्बत में प्रवेश कर लिया है। लिपुलेख दर्रे में आईटीबीपी ने यात्री दल को सुबह 9 बजे चीनी अधिकारियों के सुपुर्द किया। सभी यात्री काफी उत्साहित हैं। कैलाश यात्रियों का दूसरा दल धारचूला से गुंजी पहुंच गया। 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल में 45 यात्री शामिल हैं। दल के सदस्य बृहस्पतिवार को नाभी ढांग से रवाना होकर सुबह 9 बजे लिपुलेख पहुंचे। इसके बाद सीमा पर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर यात्रियों ने चीन अधिकृत तिब्बत में प्रवेश किया। दल के जनसंपर्क अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल हैं। सोलर परियोजना की क्षमता बढ़ाने पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक को झटका, आयोग ने याचिका की खारिज। सैन्य साजो सामान बनाने वाली देहरादून की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को लेकर परियोजना की क्षमता बढ़ाने के मामले में झटका लगा। नियामक आयोग ने याचिका खारिज कर दी। दरअसल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक में 400 किलोवाट और 600 किलोवाट के 2 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित है। पिछले वर्ष ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ने 600 किलोवाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसे यूपीसीएल ने मानने से इनकार कर दिया था। सीएम ने की बैठक, रुद्रपुर में ग्राउंडिंग सेरेमनी को लेकर दिए निर्देश, मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की सभी तैयारियां समयबद्ध और भव्य रूप में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रभावशाली हो, जिससे उत्तराखंड को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करेगा। प्रदेश की भूमि के गर्म पानी से बिजली बनाने की राह हुई आसान, 30 साल के लिए आवंटित होगी परियोजना। उत्तराखंड की धरती के गर्म पानी से बिजली बनाने की राह आसान हो गई। आइसलैंड के वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद अब सरकार ने भूतापीय ऊर्जा परियोजना को उद्योगों का दर्जा देते हुए इसकी नीति पर मुहर लगा दी। वर्तमान में 40 भूतापीय ऊर्जा के स्थान चिन्हित किए गए। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहे आइसलैंड के एक दल ने राज्य में चमोली जिले के बद्रीनाथ और तपोवन क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्थलों की पहचान की। अब भूतापीय संसाधनों और उनकी क्षमता की पहचान, खोज अनुसंधान, स्थलों के विकास, बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, कृषि व्यवसायों के लिए ग्रीन हाउस हीटिंग, बागवानी उत्पादों को सुखाने, कोल्ड स्टोरेज व भूतापीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। ऑटोमोबाइल कंपनीज के विरोध से लटकी हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट, कैबिनेट ने लिया था फैसला। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में हाइब्रिड कारों को वाहन कर में 100% छूट देने का फैसला विरोध के बीच लटक गया। टाटा और महिंद्रा ने इस फैसले को नुकसानदायक बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की, जिस पर सरकार अब पुनर्विचार कर रही है। कैबिनेट ने जून के पहले सप्ताह में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में केंद्रीय मोटरयान नियम 2023 के नए नियम 125M के तहत केवल प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार व स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार को वाहन कर में 100% छूट पर मुहर लगाई थी। उत्तराखंड में भीषण हादसा, नियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकराई, दंपति थे सवार, उड़े परखच्चे। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान बाइक पर सवार दंपति घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना काशीपुर में हुई, जहां बुधवार को हेमपुर निवासी मुकेश अपनी पत्नी रेनू के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में बाइक अनियंत्रित हो गया। इससे पहले कि चालक कुछ सोच समझ पाते, बाइक सीधा पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहन से नीचे गिर गए और घायल हुए। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।